Elite School Almiraj Campus Social Studies for Grade 3 Revision Lesson number 1 The Earth in Space. The solar system is made up of the sun and the 8 planets. Solar system sun और 8 planets से मिलकर बना हुआ है. ये 8 planets space में sun के गिर्द घूमते हैं. The Earth is a planet. It takes a year to move around the sun. Earth भी एक planet है और ये एक साल में सन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है. The sun is a huge ball of very hot gases. It gives us heat and light. सूरज भी गैसेस का बना हुआ एक बहुत बड़ा स्टार है और ये हमें हीट और लाइट देता है. Moon is called a natural satellite of Earth. It has no heat and light of its own. Its light is a reflection of the sun's light. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इसकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं है बल्कि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ज़मीन की सतह लैंड और वाटर से बनी हुई है. ज़मीन पर 70% वाटर और 30% लैंड है. लार्ज एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस. स्मॉल एरियाज आर कॉल्ड सीज. ज़मीन पर मौजूद पानी के बहुत बड़े हिस्सों को ओशंस कहते हैं जबकि ओशन से छोटे हिस्सों को सीज कहा जाता है. मूविंग वाटर ऑफ सी और कॉल्ड करंट्स. समुंदर का पानी हर वक्त हरकत करता रहता है और इसकी मूवमेंट को करंट्स कहा जाता है. ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स आर नॉट एज हाई एज माउंटेन. लैंड पर हिल्स भी हैं और माउंटेन्स भी. हिल्स छोटे पहाड़ों को जबकि माउंटेन्स बड़े पहाड़ों को कहते हैं. लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली. माउंटेन्स या हिल्स के दरमियान में जो नीची जगह होती है उसे वैली कहते हैं. अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लाटू. ज़मीन के ऊंचे हिस्से को प्लाटू कहते हैं. फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स. निचली सतह की सीधी ज़मीन को प्लेन्स यानी मैदान कहा जाता है. ए सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट. एक रेतली जगह जहाँ पर पानी बहुत कम होता है उसे डेजर्ट कहते हैं. एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज़ कॉल्ड एन आइलैंड. एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे आइलैंड कहते हैं. ए बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड अ लेक. एक ऐसा पानी जिसके चारों तरफ ज़मीन होती है उसे लेक कहते हैं. रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी. दरिया पहाड़ों से बहना शुरू होते हैं और ज़मीन पर बहते हुए लेक्स या सी में जाकर गिरते हैं. एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस. हम स्पेस में क्या ढूंढ सकते हैं. आंसर वी कैन फाइंड सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस. हम स्पेस में सन मून स्टार्स और प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ अ वैली. एक वैली वादी क्या है. A valley is a low land between the hills or mountains. वैली हिल्स या माउंटेन्स के दरमियान में नीची ज़मीन को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस. दिन और रात कैसे आते जाते हैं. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. ज़मीन के अपनी ही जगह पर घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी. जब समुंदर में तूफ़ान आता है तो क्या होता है. When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. जब समुंदर में तूफ़ान आता है तो तेज़ हवा की वजह से पानी की बहुत बड़ी बड़ी और रफ़ वेव्स बनती हैं जो कि अपने साथ हर चीज़ को बहाकर ले जाती हैं. नंबर 5 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड एन ओशन. सी और ओशन में क्या फ़र्क है. आंसर सी इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर वाइल ओशन इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन लैंड. लैंड पर मौजूद पानी के छोटे हिस्से को सी जबकि बहुत बड़े हिस्से को ओशन कहते हैं. बुक पेज 6 and 7. A. Make your own glossary by finding the new words from the lesson and writing them next to their correct meanings. लेसन में से न्यू वर्ड्स ढूंढकर इनके सही मीनिंग के आगे लिखकर अपनी ग्लॉसरी बनाएं. 1. Dash the part of time on the side of the earth which is facing the sun. ज़मीन की वो साइड जो सूरज के सामने है उस पर इस वक्त कौन सा टाइम होगा. डे टाइम. उस पर इस वक्त दिन होगा. नंबर 2 है डैश द प्लैनेट वेयर वी लिव. डैश वो प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं. अर्थ वो ज़मीन है.
डैश अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, डैश अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि प्लैनेट के गिर्द घूम रही हो, तो हमारी अर्थ का सैटेलाइट मून है। नंबर 4, डैश द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग अवे द सन। डैश टाइम का वो हिस्सा है जब अर्थ सन से दूर होती है, तो ये है नाइट टाइम यानी रात का वक्त। तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से दूर होगा वहाँ पर उस वक्त रात होगी। नंबर 5, डैश द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन। डैश टाइम में अर्थ सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। 1 ईयर, 1 साल में। लुक इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन। एक डिक्शनरी में देखें और इन वर्ड्स के मीनिंग्स को मालूम करें। नंबर 1, प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सन। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस में हो और सूरज के गिर्द घूम रही हो उसे प्लैनेट कहते हैं। नंबर 2 है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? अ हार्ड बॉडी, एक सख्त जिस्म। नंबर 3, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट, रोशनी पीछे फेंकना या रोशनी का टकरा कर वापस आना, जैसे सनलाइट मून से टकरा कर अर्थ को रोशन करती है। नंबर 4, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, एक ऐसी चीज़ जो कि प्लैनेट के गिर्द घूम रही हो उसे सैटेलाइट कहते हैं, जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट मून है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, अ डैश इज़ ए हाई फ्लैट लैंड। एक डैश ऊंची और फ्लैट लैंड है, तो ये कौन सी है? अ प्लाटू, ये एक प्लाटू है। नंबर 2, द एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी एट द सेम लेवल इज़ कॉल्ड द डैश। वो इलाका जहाँ एक ही सतह पर ज़मीन समुंदर से मिलती है डैश कहलाता है। कोस्ट, इस एरिया को कोस्ट यानी साहिल कहते हैं। नंबर 3, वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड इज़ कॉल्ड अ डैश। ऐसा पानी का हिस्सा जिसे चारों तरफ से ज़मीन ने घेरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे लेक यानी कि झील कहते हैं। नंबर 4, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज़ कॉल्ड एन डैश। पानी से घिरा हुआ ज़मीन का छोटा हिस्सा डैश कहलाता है। इसे आइलैंड यानी कि एक जज़ीरा कहते हैं। नंबर 5, अ सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड अ डैश। एक रेतली जगह जहाँ पर पानी बहुत कम होता है उसे डैश कहते हैं। डेज़र्ट, ऐसी जगह को डेज़र्ट यानी कि सहरा कहते हैं। यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत होती है और यहाँ पर पानी ना होने के बराबर होता है। राइट, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, अ प्लेन इज़ लो फ्लैट लैंड। एक प्लेन लो और फ्लैट लैंड होती है, तो ये ट्रू है। डर्टी वाटर डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ। गंदा पानी पौधों की और जानवरों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है, यानी कि उन्हें बीमार कर देता है। ट्रू, ये भी ठीक है। नंबर 3, रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। रिवर्स जो है वो सी से लैंड की तरफ आते हैं। फॉल्स, ये गलत है क्योंकि रिवर्स लैंड से होते हुए सी में जाते हैं। नंबर 4, माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। माउंटेन्स हिल्स से बड़े होते हैं। ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। माउंटेन्स और हिल्स दोनों पहाड़ हैं, लेकिन माउंटेन्स बड़े पहाड़ हैं और हिल्स माउंटेन्स से काफ़ी छोटे होते हैं। Hope you understand well. Thanks for watching. Like and subscribe my channel.